तो हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन ये है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द इनिशियल स्पीड इज। बहुत इजी सवाल, ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए ऐसे, इसका इनिशियल स्पीड u निकालना है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और जब कुछ टाइम के बाद यहां आया, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री है। जो इस में लिखा है उसका डायग्राम ये है। और चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, तो इनिशियल वेलोसिटी u cos 60 इज इक्वल टू 20 cos 45। तो u cos 60 का मतलब 1/2, 20 cos 45 1/√2। ये इधर चला गया तो u का वैल्यू हो जाएगा 20√2। सो आंसर विल बी 20√2। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन है। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका डायमेंशन लिखना है। भैया डायमेंशन लिखना है तो आप इक्वेशन लिख लो इससे रिलेटेड, F इज इक्वल टू के एक्स, तो K हो जाएगा F/x, F हो गया फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और x हो गया मीटर। ये मीटर मीटर कैंसिल, kg का कैपिटल M और इसका t-2। इधर चूंकि L भी दिया हुआ है, इसका मतलब L नहीं है का मतलब L का पावर 0 हो जाएगा। सो m L का पावर 0 t-2, ये इसका हो गया 2। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन, तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप पता कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कोई अगर रॉड है और इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो हिट करंट dq/dt इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई थर्मल रेजिस्टेंस, 1/k L/A। तो ये हो गया T1 माइनस T2 बाई L, ऊपर हो गया KA। अब हमको K का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। ये dq हो गया जूल और जूल हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। तो ये dq का यूनिट हो गया, नीचे टाइम है तो सेकेंड हो गया, तो s कर दिए, इज इक्वल टू ये टेम्परेचर का केल्विन हो गया, ये एरिया है मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर है तो ऊपर मीटर हो जाएगा, और ये K थर्मल कंडक्टिविटी है, ये वाला केल्विन है, ध्यान रहे। अब ये एक m कैंसिल हो गया तो K का हो जाएगा कैपिटल M L और T-3 K-1, कैपिटल M L T-3 K-1, 4 ऑप्शन, इसका हो गया 4 नंबर। सिमिलरली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको देख लीजिए C में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद करिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू R/NA और R होता है PV/NT इंटू NA। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर। V हो गया वॉल्यूम मीटर क्यूब, और नीचे हो गया N नंबर ऑफ मोल, और Na हो गया 6.0223 पर मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल और ये पर मोल, ये से कैंसिल हो गया, ये तो नंबर हो गया, और T का हो गया केल्विन। तो हमारे समझ से ये हो गया मोल और ये हो गया नंबर पर मोल, तो मोल से मोल तो कैंसिल हो गया, नंबर केवल बच गया ये, तो इसका हो जाएगा kg कैपिटल M, यहां 2 कट जाएगा, 2 रह जाएगा, L² T-2 K-1।
कैपिटल M L स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1, फर्स्ट ऑप्शन ये फर्स्ट हो गया। बाकी एक जो बच गया 2 4 1 और ये 3 हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हम तो कर लिए। आ जाते हैं थर्ड पे। नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए स्फेरिकल प्लैनेट ए। ये स्फेरिकल प्लैनेट ए है, इसका रेडियस r मान लेते हैं। इसके सरफेस पर एक पॉइंट रखा है, इसका एस्केप वेलोसिटी लिखना है। और एस्केप वेलोसिटी अगर इसका v दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी? से जरा देख लीजिए, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। चूंकि यहां पर जो टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो आप यहां करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे तो माइनस GM बाई R, और इन्फिनिटी पर जब ये पहुंच जाएगा तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक पोटेंशियल। तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 2GM बाई R अंडर रूट। तो फर्स्ट केस में इसके वेलोसिटी जो आप लिखेंगे, ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 10 इज इक्वल टू 2GM है इसका मास। मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी रो डिवाइडेड बाई r। एक r से अगर डिवाइड कर दें तो यहां पर हम सीधा r स्क्वायर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो एक r कैंसिल हो गया और इसका अंडर रूट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड केस में ये कहा गया है कि इसके वेलोसिटी फ्रॉम अनदर प्लैनेट हुज डेंसिटी एंड रेडियस आर 10% ऑफ प्लैनेट ए। ये दूसरा प्लैनेट बी है जिसका रेडियस और डेंसिटी घट गया, तो इसमें इसके वेलोसिटी अगर हम v मान लेते हैं तो 2 तो सेम ही रहेगा, g सेम रहेगा, 4/3 पाई सेम रहेगा। रेडियस 10% हो गया का मतलब अब रेडियस r/10 हो गया। इसका मतलब r स्क्वायर बाई 100, और डेंसिटी भी 10% हो गया, मतलब पहले का 1/10 हो गया। अब हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो 10/v इक्वल टू, इससे इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे समझ से इससे इसको डिवाइड किए हैं तो बाकी सब तो कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका अंडर रूट हो गया 10 और इसका अंडर रूट हो गया ये। तो यहां से v का वैल्यू हो जाएगा 1/√10, 1/√10। ऑप्शन इसमें नहीं है, 1/√10। अब √10 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, √10 पाई के आसपास होता है, 3.141। इसको आप डिवाइड कर लें, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज arrangement of 4 masses is shown in figure. If we put 1 kg mass at center, यहां पर 1 kg mass हम रख दिए, 1 kg mass at center, then force on 1 kg mass is F1. इस पर फोर्स F1 है। अब ध्यान दो, इसके कारण फोर्स इधर होगा अट्रैक्टिव, और इसका वैल्यू हम सपोज A मान लेते हैं। इस A का वैल्यू होना क्या चाहिए, GM1 बाई ये डिस्टेंस सपोज x है तो x स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम A मान लिए। अब 2m जो इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये हो जाएगा 2a सिमिलरली, क्योंकि केवल इसका मास डबल हुआ है। इधर के तरफ हो जाएगा 3a और इधर के तरफ हो जाएगा 4a। अब इस चारों को आप जब सम करेंगे तो 3a और a, इसका सम हो गया इधर 2a, और 4a और 2a इस दोनों का सम हो गया इधर 2a। इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा 2a cos 45, मतलब 1/√2। इसका भी 2a cos 45, 1/√2। तो नेट ये फोर्स F1 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 2√2a के बराबर, ये F1 हो गया। इसके बाद लिखा हुआ क्या है कि नाउ 3 and 4 masses आर इंटरचेंज। अब ये
3m यहां हो गया, दिस इज 3m, और 4m यहां हो गया, इसको इंटरचेंज कर दिए। तो अब जो फोर्स इस पर हो लग रहा है वो F2 है। तो करना कुछ नहीं है। अब देखो ये जो फोर्स लगा रहा है ये सेम लगाएगा, ये सेम लगाएगा। ये जो फोर्स लगाएगा ये इधर हो जाएगा 4a के बराबर, और ये वाला जो फोर्स होगा ये हो जाएगा 3a के बराबर। इसको सम कर देते हैं। तो 4a में से a चला गया, इस तरफ हो गया 3a, और इधर 3a में से 2a चला गया, इधर हो गया a, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा F2, ये हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 दूना 4 और 1 5, रूट 5a, ये हो जाएगा रूट 5a। नहीं सॉरी, ये 4a है, ये 3a होगा, तो ये हो जाएगा रूट 10, दिस इज रूट 10a। 3 3 9 1 10, रूट 10a। और चूंकि आपको F1 बाई F2 निकालना था, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2a, और यहां रूट 10a, ऐसे कैंसिल हो गया, 2 बाय रूट 5। ये आंसर हो जाएगा इसका। ये भी सवाल हम लोग इजी में ही रख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, ये डायोड का क्वेश्चन है। इनपुट विच विल मेक एलईडी ग्लो करेक्टली। ये एलईडी है और ये बिल्कुल सही जले, इसके लिए कौन सा इनपुट देना सही? ये जलेगा तभी जब इधर से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो डायोड लगा है इस तरफ से करंट जाने नहीं देगा, इधर से करंट फ्लो करेगा जब ये 1 होगा और ये 0 होगा, तभी ये जलेगा। तो इस चारों में चेक कर लीजिए 1 0 ये कब होगा। जैसे यहां से अगर चेक करें तो 1 1 0 1, यहां आप 1 दिए हैं, 1 दिए हैं, 0 दिए हैं, 1 दिए हैं, और ये चूंकि नॉट गेट है, a प्लस बी के आगे नॉट लगा हुआ है, और ये जैसे ये वाला गेट जो है इसको हम लोग कहेंगे नॉट और नॉर गेट, और नॉर गेट का दोनों इनपुट जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नॉट हो गया, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 0 हो गया। इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो गया, ये सही है। अब यहां ये 0 है और ये 1 है, ये हो गया 0 प्लस 1 1 का उल्टा 0, ये 0 हो गया, ये 1 ये 0, मतलब ये करेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, तो आगे चेक करने का वैसे जरूरत नहीं है, आगे इनकरेक्ट ही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है। सो धन्यवाद। अभी तक जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था वो हमारे पास जो आया था उसका हम अभी सोल्यूशन दे दिए हैं, बाकी आगे जो क्वेश्चन आएगा उसका सोल्यूशन फिर से देंगे। थैंक यू।